हे गाइस, दिस इज शैलेश। और अगर आपको ये वीडियो दिख रहा है आपके फीड पे, तो ये है बीप्रो न्यूट्रिशन प्रेजेंट्स आस्क वन क्वेश्चन टू चैट जीपीटी। ये मोमेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं था कि क्वेश्चन किसको पूछना चाहिए या फिर कोई अवेलेबल नहीं होता था। आज राइट नाउ एआई से इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है और वो हमारे सबके हाथ में है। तो मैंने सोचा कि जो भी आज तक कन्फ्यूजन थे मेरे या फिर बहुत सारे एथलीट्स के, क्लाइंट्स के, क्यों ना वो सॉल्व किए जाए चैट जीपीटी को क्वेश्चन पूछ के। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट है EAA। दिस इज BCAA भी कहते हैं इसको, EAA कहते हैं। बीप्रो न्यूट्रिशन का EAA है मेरे पास। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे चैट जीपीटी को, लेट्स सी हमारे डाउट्स क्लियर होते क्या। हे चैट जीपीटी, हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम हिंदी में बात कर सकते हैं। आपको जो भी पूछना है या जिस बारे में बात करनी है बेझिझक बताइए। मैं वर्कआउट के टाइम EAA विथ BCAA कंज्यूम करता हूँ, ये एग्जैक्टली होता क्या है? EAA यानी एसेंशियल अमीनो एसिड्स और BCAA यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते हैं। ये दोनों प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो बॉडी को खुद से नहीं मिलते, इसलिए इन्हें सप्लीमेंट के रूप में लेना फायदेमंद होता है। वर्कआउट के दौरान EAA और BCAA लेने से मसल रिकवरी बेहतर होती है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ती है और थकान कम महसूस होती है। इससे स्टैमिना बढ़ता है, मसल ब्रेकडाउन कम होता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इस तरह के सप्लीमेंट्स खासकर तब मदद करते हैं जब आप इंटेंस ट्रेनिंग या लंबे समय तक वर्कआउट करते हैं। सो EAA या फिर BCAA जो भी है, ये प्रोटीन है? हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्रोटीन के घटक होते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और EAA और BCAA उन्हीं अमीनो एसिड्स के समूह होते हैं। EAA में 9 आवश्यक अमीनो एसिड शामिल होते हैं जो शरीर खुद से नहीं बना सकता और डाइट या सप्लीमेंट से लेने पड़ते हैं। वहीं BCAA 3 प्रमुख अमीनो एसिड्स ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन का समूह होता है जो मसल रिकवरी और ग्रोथ में खास मदद करते हैं। तो ये सीधे सीधे प्रोटीन नहीं है, लेकिन प्रोटीन के जरूरी हिस्से हैं जो मसल बिल्डिंग, रिकवरी और परफॉर्मेंस को सपोर्ट करते हैं। मुझे 1 स्कूप जो 15 ग्राम का है उसमें 2.5 ग्राम L ल्यूसीन, 1.25 ग्राम L आइसोल्यूसीन, 1.25 ग्राम L वैलिन, DL मिथोलाइन 1 ग्राम, L फिनालाइन 1 ग्राम, ऐसे कुछ कंटेंट मिल रहे हैं 15 ग्राम के स्कूप में, जो आपने बताया कि बहुत ही नेसेसरी है हमारे बॉडी में। अगर मुझे ये सब एक डाइट से या फिर रियल फूड से कंज्यूम करना होगा तो मुझे कितनी क्वांटिटी में कौन सा फूड खाना होगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जो अमीनो एसिड्स तुम सप्लीमेंट से ले रहे हो उन्हें प्राकृतिक फूड सोर्सेज से लेना भी मुमकिन है, लेकिन इसकी मात्रा और बैलेंस बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन जो कि BCAA है, मुख्य रूप से हाई प्रोटीन फूड्स में मिलते हैं, जैसे चिकन ब्रेस्ट या टर्की। लगभग 100 ग्राम में करीब 2-3 ग्राम ल्यूसीन मिलता है। अंडे, एक बड़े अंडे में लगभग 0.5 ग्राम ल्यूसीन होता है। वे प्रोटीन एक सर्विंग में लगभग 2-3 ग्राम BCAA होते हैं। सोया प्रोडक्ट जैसे टोफू, 100 ग्राम टोफू में करीब 1-1.5 ग्राम BCAA मिल सकते हैं। बाकी के EAA जैसे मेथियोनिन और फिनाइलएलानिन भी प्रोटीन रिच फूड्स में पाए जाते हैं। मीट, मछली और डेयरी प्रोडक्ट्स में ये अमीनो एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं। दालें और बीन्स में भी अच्छी मात्रा में ये अमीनो एसिड्स मिलते हैं, हालांकि मात्रा थोड़ी कम हो सकती है। अगर तुम सप्लीमेंट की जगह इनसे पूरा करना चाहो तो दिन भर में काफी मात्रा में प्रोटीन रिच फूड्स कंज्यूम करने पड़ेंगे, जैसे 200 से 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, कुछ अंडे, दालें और डेयरी प्रोडक्ट्स मिलाकर तुम्हें वही अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं। हालांकि सप्लीमेंट से ये आसानी से और सही अनुपात में मिल जाते हैं, जो वर्कआउट के दौरान लेना सुविधाजनक होता है। इसका कंक्लूजन ये है कि मैं पूरे दिन इतना सब कुछ रियल फूड कंज्यूम नहीं कर सकता, मैं इतना सब कुछ नहीं खा सकता क्योंकि मेरे लाइफस्टाइल और मेरा वर्क स्टाइल बहुत ही हेक्टिक है, मैं बिजी होता हूँ मेरे ऑफिस में। तो इज़ इट बेटर कि मैं एक EAA सप्लीमेंट लूँ जिससे मुझे उतना ही रियल फूड से जितना मिलने वाला था वही क्वांटिटी में इम्पॉर्टेंट इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल रहे, राइट? बिल्कुल सही। अगर
तुम्हारा लाइफस्टाइल एकदम बिजी है और तुम हर रोज इतनी मात्रा में प्रोटीन रिच फूड्स कंज्यूम नहीं कर सकते, तो EAA सप्लीमेंट लेना एक प्रैक्टिकल और असरदार तरीका है। इससे तुम्हें वो सभी जरूरी अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं जो मसल रिकवरी, ग्रोथ और परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है, बिना तुम्हें ढेर सारा खाना मैनेज करना पड़े। सप्लीमेंट्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि वो एक आसान और तेज तरीका दे ताकि तुम्हारा न्यूट्रिशनल बैलेंस बना रहे। तो हाँ, तुम्हारे केस में EAA सप्लीमेंट लेना एक अच्छा और सुविधाजनक विकल्प है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल फिटनेस के लिए आ रहा है जिम में, वो चाहता है कि मैं फिट रहूं, मैं रोज़ वर्कआउट करूं और वर्कआउट करके घर पे जाऊं, तो उसको EAA की ज़रूरत है क्या? मतलब EAA की एग्जैक्टली किस पर्सन को ज़रूरत है, या फिर हर कोई ले सकता है? देखो, EAA सप्लीमेंट हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता। अगर कोई बस फिटनेस बनाए रखने के लिए जिम जा रहा है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहा है और संतुलित डाइट ले रहा है जिसमें प्रोटीन की उचित मात्रा है, तो उसे EAA की अलग से जरूरत नहीं होती। EAA सप्लीमेंट ज्यादातर उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग या एथलेटिक ट्रेनिंग, लंबी अवधि तक ट्रेनिंग करते हैं या मसल मास बढ़ाना चाहते हैं, किसी विशेष डाइट पर है जिसमें प्रोटीन या अमीनो एसिड्स की कमी हो सकती है। एक सामान्य फिटनेस एंथुसियास्ट जो संतुलित और प्रोटीन रिच डाइट लेता है, जैसे अंडे, चिकन, दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, उसे आमतौर पर सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। असली खाने से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स भी काफी असरदार होते हैं और एक नॉर्मल फिटनेस रूटीन के लिए पर्याप्त होते हैं। सो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर कोई बहुत ही बड़ी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहा है या फिर मसल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कंज्यूम कर सकता है BCAA। एंड अगर कोई अंकल जी है या फिर कोई भी मैम है जिनको सिर्फ अपना फिटनेस, अपने बोन्स, अपना मसल ठीक रखना है, अपना जिम का वर्कआउट रूटीन ठीक रखना है, नॉर्मली फिटनेस रखना है, तो उसको कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? हाँ, बिल्कुल सही समझे तुम। जो लोग प्रोफेशनल लेवल पर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मसल गेन करना चाहते हैं या बहुत इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए BCAA और EAA सप्लीमेंट्स काफी मददगार हो सकते हैं। वहीं जो लोग सिर्फ फिट रहना चाहते हैं, नियमित वर्कआउट करते हैं और एक अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, उन्हें इन सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती। संतुलित आहार से ही उनकी फिटनेस की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो हाँ, जो लोग एक्सट्रीम मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्लीमेंट्स फायदेमंद है, लेकिन सामान्य फिटनेस मेंटेन करने वालों को इनकी जरूरत नहीं पड़ती। Okay, thank you so much. I'm done. कोई भी बात नहीं। अगर फिर कभी कुछ पूछना हो तो बेझिझक बताना। अपना ध्यान रखो। So guys, ये था क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर EAA विथ BCAA। आपको सभी को पता चल गया है कि EAA BCAA अगर आप बहुत एक्सट्रीम कंडीशन की मसल गेनिंग करना चाहते हो तो आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप हल्का फुल्का फिटनेस रूटीन रख रहे हो तो आपको रियल फूड से भी मिल जाएगा, विच इज़ इसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है जो मसल बिल्डिंग में, मसल रिकवरी में यूज़ होता है। ये था बीप्रो न्यूट्रिशन प्रेजेंट्स आस्क वन क्वेश्चन टू ChatGPT मोमेंट। अगर ये वीडियो आपको दिख रहा है तो आपको भी बनाना है और आगे के 2 लोगों को भी टैग करना है। थैंक यू।